हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। आज के जो विषय है वो है हमारे शरीर, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल, और ये जो हम अलग अलग शरीर में होते हैं और हमें ज्ञात तक नहीं होती, और हमारे कॉन्शियसनेस लेवल भी एक नॉर्मल मीडियम में रहते हैं, यानी डिज़ायर और हर चीज़ों में फंसे पड़े रहते हैं। उसे हम अपलिफ्ट नहीं कर सकते और हमें लगता है कि ये पूरी दुनिया जो है दुखियों से भरा है। दुख के आगे तो कुछ है ही नहीं, कोई शांति में है ही नहीं, कोई सेटिस्फाइड है ही नहीं, कोई खुश है ही नहीं। किसी के पास रिलेशनशिप्स टेंशन में है तो किसी के फाइनेंशियल इश्यूज टेंशन में है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल ही रहा है। मतलब टेंशन लाइफ में बंधे पड़े हैं, कोई ना कोई इशू से कुछ ना कुछ टेंशन्स सबके लिए हैं। कोई अपने फैमिली मेम्बर्स से अनसेटिस्फाइड है तो कोई अपने बच्चों से, कोई अपने पेरेंट्स से, वगैरह 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 वगैरह। तो सेटिस्फाइड अल्टीमेटली कोई है ही नहीं। तो हमें बेसिक समझना है कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, ये सारे प्रॉब्लम्स के जड़ कहाँ है। मतलब हम अपने थॉट से ही फ्री नहीं हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो हमारे ब्रेन है, इस ब्रेन में एंड बहुत ही लकीली 1% ऑफ ब्रेन जो ड्रिफ्ट करता है इन द सेंस भटकता है। थॉट प्रोसेस यानी भटकना, यानी पर्पसलेस, कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है, बस हमें सोचना है। तो ये ड्रिफ्ट वाला जो पोर्शन है 1% हमारे ब्रेन का है। उसका काम ही ये है कि तू सोचते जा, तू सोचते जा, तू सोचते जा और सोचते जा, बस कुछ ना कुछ सोचना है। और ओवर थिंकिंग के बीमारी कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम समझ ही नहीं पाते, हम बस सोचते हैं। और वो एक सोच दूसरे थॉट को, दूसरे थॉट तीसरे चौथे, मतलब अभी ABCD से स्टार्ट किया तो पूरे सेंटेंस बन जाएगी, पूरे परेशानी, फ्यूचर के टेंशन्स, क्या क्या बुरे चीज़ हो सकते हैं वो सब दिखा देंगे आपके थॉट। बाकी जो ब्रेन के पोर्शन है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हम खाते पीते हैं, हम कन्वर्सेशन करते हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, वो कुछ थोड़ा ही है, मतलब थोड़ी सी पार्ट है जिससे समझ पाते हैं। और 1% है जो हमें बहुत बुरी तरह से परेशान करते हैं। लेकिन जो अलग पोर्शंस ऑफ ब्रेन है, मतलब ये समझ लेते हैं कि 10% ही है, 10% में आप पूरी लाइफ अपनी लीड कर सकते हो, अच्छी लाइफ जी सकते हो 10% में। मगर आप परेशान तो ज़रूर रहोगे, दुखी तो ज़रूर रहोगे। शादी कर लो, बच्चे हो जाए, घर परिवार सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो ड्रिफ्ट वाला माइंड है और ये जो थोड़ा बहुत समझदार माइंड है, ये दोनों मिला के आपको पूरे लाइफ तो अच्छे से लीड करवा देंगे। लेकिन आप कभी सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ को कभी नहीं पा पाओगे, ना ही कभी आप अंदर से फील कर पाओगे कि आप पूर्णता सेटिस्फाइड हो, कंप्लीट सोल हो या खुश हो। क्यों? क्योंकि जो बाकी 90% है, ये अगर 10% में पूरी लाइफ चलती है तो बाकी के जो 90% है, वो जो हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ है वो डेवलप नहीं किए हुए होते हैं, वो विकसित नहीं हैं। तो ब्रेन के टिश्यूज़ डेवलप नहीं है, अलग अलग ब्रेन के पोर्शंस डेवलप नहीं है, एंड इसके कारण हम वो 10% में ही उलझ के रह जाते हैं। जो एनलाइटेंड मास्टर्स या जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या जो बड़ा काम करते हैं, इनके ये सारे अदर पोर्शन ऑफ ब्रेन डेवलप हो चुके होते हैं, इसीलिए वो बड़े काम कर पाते हैं। तो हमारा ये काम ही है कि हमें अलग अलग पोर्शन ऑफ ब्रेन को डेवलप करना है। और ये किससे हो सकता है? ऑफ कोर्स फोकस, अवेयरनेस, है ना, मेडिटेशन प्रैक्टिस, और इन सारे चीज़ों से हम स्टेप बाय स्टेप उसे आगे ले जा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को हाई कर सकते हैं। प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, एक दिन में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एंड इसके साथ कनेक्टेड है हमारे पूरे सिस्टम, लाइक हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं, ये हमारे जो मेन बॉडी हो गया ना, स्थूल शरीर, बाहर के जो पोर्शन है फिजिकल बॉडी, ये हमारे 7 इयर्स तक डेवलप हो जाती है। एंड आफ्टर 7 to 14 years
पुराने गुरुकुल में सिखाया जाता था कैसे आपको निर्वाणा तक पहुंचना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे 7 to 14 ईयर्स तक हमारे जो इमोशनल बॉडी है वो डेवलप करने लगते हैं, वो एनर्जेटिकली डेवलप करते हैं। तो ये जो हमारे सेक्स ऊर्जा होते हैं ये भी इसी टाइम पे मतलब 11 से 14 साल के अंदर वो डेवलप करते हैं। अभी उसको बैलेंस पे रखने के लिए हमारे जो कर्तव्य होते हैं, हमारे बच्चों को इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी में हमें डालना होता है, नहीं तो उसका दिमाग परवर्टेड हो सकता है, कुछ भी गलत चीज़ में आसक्त हो सकता है, गलत वीडियोस छुपा छुपा के देख सकते हैं और उसके ब्रेन में बुरी तरीके से काम कर सकता है। उस ऊर्जा और उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्रिएटिविटी का सहारा लेना होता है। बच्चों को इस टाइम पे बहुत अच्छे से डांस हो गया, कराटे हो गए, जूडो हो गए, ठीक है, गिटार सीखना है, वॉलीबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, जो भी करना है एक्टिविटीज़ में आपको बच्चों को इन्वॉल्व करके रख देना है। तो ये हो जाते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर, सेकेंड बॉडी निर्माण का टाइम 14। अब 14 से 21 बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी बनता है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, ठीक है, 14 से 21 साल। तो इस टाइम पे हमारे जो थर्ड बॉडी मतलब फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, अब जो थर्ड बॉडी बनती है वो हो जाती है बुद्धि की जो क्षमता है, लॉजिकल माइंड, ठीक है, और हमें तर्क जो देना होता है, हमें समझना होता है, कन्वर्सेशन क्लियर करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारे तीसरी शरीर। तो यहाँ तक जाके भी लोग अटक जाते हैं। अगर सेकेंड बॉडी तक जाके अटक गया मतलब वो एक सेक्स के सिवा कुछ जानेगा ही नहीं आगे जाके, उसका फिजिकल रिलेशन, खाना पीना सोना, दैट्स इट। थर्ड बॉडी में अगर कोई जाते हैं, थर्ड बॉडी तक डेवलप हो जाते हैं तो फिर वो विकसित होते हैं, इंटेलेक्चुअल काम करने का क्षमता उनके अंदर आ जाते हैं, बुद्धि डेवलप होती है, तो आगे स्टडी कर सकते हैं, आगे ग्रो कर सकते हैं, जॉब गुड जॉब हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी अटक जाते हैं, इसके बाद जो बॉडी है वो भी डेवलप नहीं होती है, यानी हमारे मेंटल बॉडी डेवलप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर डेवलप हो जाते हैं यानी जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, यानी हमारे साइकिक एबिलिटी, तो ये होता है 21 से 28 तक डेवलप हो जाना चाहिए। लेकिन लोग वही लॉजिकल बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं और वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो बाकी के शरीर हमारे डेवलप हो ही नहीं पाते हैं। तो अगर साइकोलॉजिकल जो साइकिक बॉडी है, जो मेंटल बॉडी है, इसी से हम अनुभव कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स के एक्चुअल सीक्रेट्स, वरना हमें लगेगा कोई भगवान वगैरह है ही नहीं, कुछ नहीं है, एक दिन जन्मा था, एक दिन मृत्यु है और एक दिन चले जाएंगे। ये अगर आप लॉजिकल बॉडी तक हो तो डिवाइन तक आप पहुंचोगे नहीं, आपके बॉडी डेवलप नहीं हुई है तो आपके ब्रेन के टिश्यूज ही डेवलप नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो आप वही मतलब लॉजिकल माइंड से, तार्किक जुक्ति से रह जाओगे। लेकिन अगर आप फोर्थ बॉडी में स्टेप रखती है तो आप जान पाओगे चक्रास के मूवमेंट्स, कुंडलिनी जागरण, ये सारे एक्टिविटीज़ और ये सारे चीज़ें फिर आपके साथ होने लगेंगे, तो आप समझ जाओ आपके फोर्थ बॉडी डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद फिफ्थ बॉडी आते हैं, फिर सिक्स्थ, फिर निर्वाणा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि 7 बॉडीज़ हमारे हैं, ब्रेन को डेवलप करना है, कॉन्शियसनेस लेवल को हाई करना है, तभी जाके हम जो ये लूप है ना, लूप में बहुत सारे सिस्टर्स बोलते हैं कि अब हमारी लाइफ में एक ही चीज़ हो रहा है, गोल 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 गोल, हम एक ही लूप में फंसे हुए हैं, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो इसका मेन कारण क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी है ना, शिव शक्ति यानी DMDF बोलते हैं हम, फेमिनाइन साइड और मस्कुलाइन साइड। तो हमारे जो बॉडी के अंदर फीमेल और मेल के पोर्शन है, यही पोर्शन आउटर रियलिटी में जब हम किसी आदमी से मिलते हैं तो हम ढूंढते कि हमारे अंदर के जो मेल है उससे ये आदमी मिल खाता है कि नहीं, उसके अंदर यही सारी चीज़ें है कि नहीं जो हम सोच रखते हैं। कोई लड़का किसी लड़की से मिलते हैं तो यही सोचते हैं कि इसमें वो क्वालिटी है जो मैंने सोचा,
जो मेरे अंदर है, वो सोचते नहीं है, उसके अंदर है वो, जो उसके जो फेमिनाइन साइड है, उसके जो क्वालिटीज़ है, वो बाहर वही टाइप की लड़की ढूंढते हैं या उसी टाइप की लड़की से वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर उसे सही लड़की मिल जाते हैं या उसे सही लड़का मिल जाता है, यानी सही पार्टनर मिल जाते हैं, आपके अंदर की फेमिनाइन है वही टाइप की लड़कियां अगर मिलते हैं उनको, तब जाके वो कनेक्ट होते हैं। एंड उसमें हो सकता है कि उसको सही में करेक्ट चॉइस मिले, या तो 99% चांसेस होता है कि उसको ऐसे फीमेल मिले जो कार्मिक हो, और वो थोड़ी दिन के लिए तो उसको अच्छा लगे, फिजिकल रिलेशनशिप तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो अदर एरियाज में वो लड़की से मैच नहीं कर पाएंगे, दूरियां बनते जाएंगे, तभी तो शादियां नहीं टिक पाते हैं ना। 99% मैरिज क्यों फेलियर होते हैं? बिकॉज 1% ही होते हैं जो अपने अंदर के जो फीमेल है या अंदर के जो मेल है उससे शादी हो जाती है या उससे कनेक्शन बनता है। मतलब आपके अंदर जो है उसके आउटर रियलिटी में जो पर्सन है उससे आपके कनेक्शन बनता है, तब जाके आपकी लाइफ अच्छी बनती है। या तो वो सोलमेट टाइप के होते हैं, सिमिलर होते हैं, तब जाके तो आप लूप में तभी फंसते हो क्योंकि आपके जो बॉडीज़ है ये डेवलप हुए नहीं होते हैं। ठीक है, आप फोर्थ बॉडी को डेवलप करते नहीं हो, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होते नहीं है, तो आप चुनाव गलत आदमी या गलत औरत को ही करते हो। गलत इन द सेंस जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पार्टनर नहीं बन के रह पाएंगे। तो इसीलिए शादियां नहीं टिकते हैं, क्योंकि आप सही दिशा में नहीं बढ़ते हो। इसलिए आपको सारे बॉडीज़ को डेवलप करना होता है। एक जिस एज में जिसको होना है उस तरीके से अगर बॉडी डेवलप हो जाती है तो जाके हम आगे के स्टेज में पहुंचते हैं और हम अल्टीमेटली कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं और हम बड़ा कुछ काम कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाएं और अपने अदर बॉडीज़ को डेवलप करें। थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो, हमारे गुरुकुल में ये सारे प्रोसेस के साथ अच्छे से शिक्षा दिए जा रहे हैं, किस तरह से हम ग्रो करें, किस तरह से हम बॉडीज़ को डेवलप करें, सिस्टमेटिक इनर वर्क करें, किस तरह से हम अपने आप को डेवलप करें और सही दिशा में गुड लाइफस्टाइल चलाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।